अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शुगर का इलाज कैसे हो सकता है, शुगर से इलाज कैसे निजात पाई जा सकती है। तो इसके लिए मैं आगे बढ़ने से पहले आप सब व्यूवर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जी व्यूवर्स, शुगर जो है इसका एलोपैथिक तरीका इलाज में कोई मुकम्मल इलाज नहीं है। उसके लिए आपको रोज़मर्रा शुगर की टेबलेट की शक्ल में या इंसुलिन की शक्ल में आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, आपको डोज़ लेना पड़ती है। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक शुगर का इलाज मुमकिन है और अगर इस तरीके से इलाज किया जाए तो इसका मुकम्मल ख़ात्मा हो सकता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक हर मरीज़ की दवाई एक जैसी नहीं होती, क्योंकि इस तरीका इलाज के मुताबिक हम मर्ज़ का नहीं बल्कि मरीज़ का इलाज करते हैं। इस तरीके इलाज की बुनियाद इलामात पर होती है और जिस तरह की इलामात मरीज़ के अंदर होंगी उसके मुताबिक मरीज़ की दवाई होगी। इसलिए इलामात के मुताबिक अद्वियात मुंतखब की जाती हैं। हम यहाँ आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताने लगे हैं जो तमाम इलामात जो हैं उनके मुताबिक वो मुकम्मल असर करेगा और आप अपना इलाज कर सकते हैं। जिस मरीज़ में जो इलामात पाई जाती हैं उसके मुताबिक दवाई उसको देनी चाहिए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर सेहतमंद होगा। अगर दौरान इलाज परहेज़ और अपनी ज़िंदगी के तरीक़ाकार को बदल कर ज़िंदगी गुजारेगा तो उसको दोबारा कभी शिकायत नहीं होगी। बाज़ लोगों का ये सवाल होता है कि शुगर ठीक होने के बाद दोबारा क्यों हो जाती है और परहेज़ सारी उम्र क्यों ज़रूरी है और हम ठीक होने के बाद दोबारा वो चीज़ें क्यों नहीं खा सकते। जिसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकम्मल सेहतमंद पैदा किया है, उसके जिस्म में मौजूद हर अज़ू मुकम्मल तौर पे सही काम करता है। लेकिन हम लोग वो चीज़ें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपने जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुँचाते हैं और अपने जिस्मानी अज़ा की कुदरती सेहत को बिगाड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा अपना कुदरती फ़ेल नहीं कर सकते और हम बीमार हो जाते हैं। बीमारियों के इलाज के बाद हमारे जिस्मानी अज़ा में जो कुदरती ताकत थी वो नहीं रहती, इसलिए वह दोबारा से इस तरह काम नहीं करते। और इसके अलावा हमारे रहन सहन का तरीका, हमारी रोज़मर्रा की खुराक जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें हज़ारों तरह के केमिकल होते हैं जो दोबारा हमारे अज़ा को कुदरती तौर पर काम करने नहीं देते, जिसकी वजह से हमें तंदुरुस्त रहने के लिए परहेज़ और एहतियाती तदाबीर ज़रूरी होती है। अगर हम कुदरती तरीके के मुताबिक सादा ज़िंदगी गुजारें और सादा और कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो हमें शुगर और इस जैसी बहुत सी बीमारियों से नजात मिल सकती है। लेकिन आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें वो चीज़ें जो शुगर का बायस बनती हैं उनसे मुकम्मल तौर पर दूर रहना होगा, इलाज के दौरान भी और इलाज के बाद भी। और अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपको होम्योपैथिक के तरीक़ाकार के मुताबिक एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरे हज़ारों मरीज़ ठीक हुए हैं और आप भी इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। कागज़ पेंसिल अपने पास रख लें, मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने लगा हूँ। जी दोस्तों, साइज़गेगियम क्यू, नंबर 2 चराता क्यू, नंबर 3 गायमेनिया क्यू, नंबर 4 सेफलेंड्रा इंडिका क्यू। दोबारा बताने लगा हूँ, साइज़गेगियम क्यू, नंबर 2 चराता क्यू, नंबर 3 गायमेनिया क्यू और सेफलेंड्रा क्यू इंडिका। ये चारों आपने एक एक शीशी ले लेनी है और किसी प्लास्टिक की किसी शीशी में इन चारों को मिक्स कर लेना है। चारों को मिक्स करने के बाद आप इसके 25 से 30 कतरे दिन में 3 बार 2-3 घूंट ताज़ा पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप इसको 4 से 5 मरतबा भी ले सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम आपने 3 बार इस्तेमाल करना है। और अल्लाह के हुक्म से ये आप शीशी मुकम्मल ख़त्म करने से पहले आपकी शुगर जो है वो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी।
अपनी शुगर जो है वो आप ये मेडिसिन ख़त्म होने के बाद आप इस टेस्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद आप ईमेल के ज़रिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल का लिंक मौजूद होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक उमर अवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।